नमस्कार दोस्तों चाइना जो है वो अब वर्ल्ड की बेस्ट सिविल एविएशन इंडस्ट्री और वर्ल्ड की बेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी बन चुका है और ये प्रूव किया है चाइना ने दोस्तों जुहाई एयर शो 2024 से। दोस्तों चाइना ने जुहाई एयर शो 2024 में अपनी कई सारे डोमेस्टिक एयरलाइनर्स को प्रेजेंट किया है। बहुत सारे दोस्तों न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स को और साथ ही साथ में दोस्तों HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स को, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को प्रेजेंट किया है दोस्तों। और इसके थ्रू ये प्रूव किया है चाइना ने कि अब वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वाली मिलिट्री टेक्नोलॉजी से फ्री होकर अपने आप में अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटीज में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो चुका है। अब दोस्तों चाइना जो है वो किस तरह से इतनी बड़ी मिलिट्री टेक्नोलॉजी बना, इसकी बड़ी दुखद कहानी है दोस्तों। वो कहानी शुरू होती है मेओ जेडोंग के रिजाइम से, जब चाइना में मेओ जेडोंग का रीजन था। और दोस्तों जो मेओ जेडोंग है उसने एक कल्चरल रिवॉल्यूशन चलाया जिसमें उसने ये कहा कि कैपिटलिज्म से मुक्त करना है चाइना को और कम्युनिज्म को दोबारा स्थापित करना है। इसके लिए दोस्तों चाइना के कई सारे साइंटिस्ट जो कि री एजुकेशन कैंप्स में गए थे दोस्तों, उन साइंटिस्ट को, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और साथ ही साथ में जो इंजीनियर्स थे। अब दोस्तों जो मेओ जेडोंग है उसने अपने रेड गार्ड्स को ये ऑर्डर दिया कि चाइना में जितने भी लेबोरेटरीज है, लाइब्रेरीज हैं, जहां पर भी वेस्टर्न थॉट्स को पढ़ाया जाता हो, काउंटर रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को ट्रीट किया जाता हो या फिर पढ़ाया जाता हो, उन सभी जगहों को डिस्ट्रॉय कर दो। इस डिस्ट्रॉयल में दोस्तों चाइना की यूनिवर्सिटीज के जो साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर थे दोस्तों, कई सारे इंजीनियर्स थे, ये सभी जो री एजुकेशन कैंप्स में पढ़ रहे थे दोस्तों, इन सभी की मौत हो गई इस डिस्ट्रॉयल में और 40% चाइना के साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर दोस्तों मर गए। अब इसके बाद में दोस्तों चाइना में 16 साल तक ना तो कोई साइंटिफिक रिसर्च हुआ और ना ही दोस्तों कोई डेवलपमेंट हुआ, जिसके बाद में दोस्तों चाइना जो है उसका इकोनॉमिक सिस्टम, उसका एजुकेशनल सिस्टम बिल्कुल बैकवर्ड रह गया और चाइनीज पॉपुलेशन में मिलियंस ऑफ पीपल स्टारवेशन से ही मर गए। जिसके बाद में दोस्तों डेंग जियाओपिंग का रिजाइम आया मेओ की डेथ के बाद में। अब दोस्तों डेंग जियाओपिंग ने 1980s में चाइना को वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाया। दोस्तों डेंग जियाओपिंग ने चाइना की जो स्टूडेंट्स थे उनको कहा कि आप अब्रॉड जाओ, वहां जाकर सिविल इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, इन सभी में पढ़ाई करो और जाकर वहां पर जितने भी रिसर्च पेपर अवेलेबल हैं सिविल इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री के, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज के, उन सभी को कॉपी करके चाइना में लेकर आओ। जिसके बाद में दोस्तों उसने वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर से भी कहा कि आप चाइना में इन्वेस्ट करो। अब दोस्तों चाइना की जो पॉपुलेशन है वो कुछ हद तक एजुकेट हो चुकी थी, तो जो वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स थे दोस्तों उन सभी ने भी, और वेस्टर्न कॉर्पोरेट हाउसेस थे उन सभी ने चाइनीज एजुकेटेड पीपल को ट्रेन करना शुरू किया इन सारी कैपेबिलिटीज में। अब दोस्तों वहां पर वेस्टर्न थॉट्स तो रहे थे चाइना में। जिसके बाद में दोस्तों जो वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने ये सोचा कि बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाने में हमारा पैसा खर्च होता है, तो हम चाइना के जो इंजीनियर्स हैं उन सबको ट्रेन कर देते हैं कि आप कंपोनेंट्स बनाओ, आप कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करो। यहीं पर वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स से हो गई गलती और उन्होंने चाइना की पॉपुलेशन को, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी उस समय इन सभी चीजों को सीखने के लिए, उन्हें सिविल इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में दोस्तों बहुत ज्यादा एडवांस कर दिया। उनको 3rd to 5th जनरेशन मिलिट्री कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजीज दोस्तों सिखा दी। अब चाइना अपने आप में इतना कैपेबल हो गया था कि अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर सके और वहीं से दोस्तों चाइना ने अपनी एविएशन इंडस्ट्री की ग्रोथ शुरू की। और आज दोस्तों चाइना उसी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से जिससे उसने शुरुआत की थी अपने आप को डेवलप करने की, उससे फ्री होकर अपने डोमेस्टिक एयरलाइनर्स को इतना डेवलप कर दिया है कि वो वर्ल्ड के लिए ही एक खतरा बन गया है दोस्तों। मतलब जो चाइना है वो अब पूरे वर्ल्ड के लिए एक खतरा बन गया है, जिसके पास में अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज है, जिसे जानना पूरे वर्ल्ड के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि दोस्तों पूरा वर्ल्ड जो है जिस तरह के मिसाइल सिस्टम्स को डेवलप करता है वो सभी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड है और चाइना ने अपने आप को डोमेस्टिक एयरलाइनर्स में ही डेवलप कर लिया है। तो चाइना जो है अब वो बेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी बन गया है, जिससे सीख कर आने वाले समय में भारत और वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज अपने आप को डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज में भी डेवलप कर सकती हैं दोस्तों।